बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। आपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, लेकिन उसका जवाब जो है वो कुछ अच्छा नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक और ब्लंडर किया है, और वो ब्लंडर पहले की तरह वैसे ही था। और वो ब्लंडर ये था कि जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर को लापता कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, और ये वज़ीर आज़म को मालूम नहीं था कि वो अब इंतहाई बीमार हैं और इंतहाई लागर भी हैं। और बिलाखिर वही हुआ जो कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की है, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। पीटीआई पहले भी मुज़ाकरात तो कर रही थी, लेकिन पीटीआई का जो मुतालबा था जुडिशल कमीशन की तश्कील का 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, वो ना बनने पर पीटीआई मुज़ाकरात से अलग हो गई थी। वज़ीर आज़म ने अब एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, मुल्क के मसाइल के हल के लिए हुकूमत का साथ दे, हुकूमत का हाथ बटाए। बैरिस्टर गौर ने इस पर अपना रद्दमल दिया है, जो कि बानी पीटीआई के बाद पीटीआई की क्यादत चेयरमैनशिप जो है इस वक्त संभाले हुए हैं। बैरिस्टर गौर का ये कहना है कि वज़ीर आज़म का ये जो इस वक्त दावत है वो कोई अमलन जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, तो मुज़ाकरात में वापस आना किसी किस्म के मुज़ाकरात में वापस आना की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि इन दोनों वाक़यात पर जब भी जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो वापस मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकराती कमेटी जो है, चाहे वो हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, वो उसी सूरत बहाल होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा माना जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत के साथ अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई की लीडरशिप ने अब यकीनन ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तो बनाना नहीं है। इसके बाद अब मुतबादल ऑप्शन जो है वो इख्तियार किए जाएंगे। एक तो बानी पीटीआई की रिहाई, और रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। पीटीआई ये समझती है कि आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करके आगे बढ़ा जा सकता है, और इन्हीं रास्तों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ फिल वक्त मुज़ाकरात का जो इरादा है वो तर्क कर दिया है। मुज़ाकरात अब पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म ने ये एक मतलब फिर दरख्वास्त की है, और हुकूमत की हमेशा ये कोशिश होती है कि मुज़ाकरात की टेबल पर अपोजिशन आए, क्योंकि जब अपोजिशन हुकूमत के लिए मसाइल खड़ा करती है तो हुकूमत के लिए भी परेशानियां बनती हैं, और हुकूमतों को चाहिए होता है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले, ताकि हुकूमत करना उसके लिए आसान हो। दूसरी इंतहाई अहम तरीन खबर यह है कि जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे, इंतहाई ज़ईफ़ुल उम्री की हालत में थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको लापता कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जब उनकी वीडियो सामने आई तो याद ताज़ा हो गई जस्टिस सईदुल सिद्दीकी की। उसका तज़किरा मैं बाद में करूंगा। तो जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर इंतहाई बीमार थे, इंतहाई लागर थे, और उनकी कोई हैसियत का उनकी कोई ऐसी कैफियत नहीं थी कि वो ये जिम्मेदारियां संभालते। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वफाकी हुकूमत ने जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि वो लापता अफराद कमीशन का सरबराह बन जाए। एक ऐसी उम्र में जबकि वो इंतहाई ज़ईफ़ हो चुके थे, अब बोलने की सलाहियत भी उस तरीके से नहीं थी, सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन फिर भी हुकूमत ने उनको जो है वो नवाजा और ये जिम्मेदारी सब उनको दे दी। बिलाखिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और लापता अफराद कमीशन का जो सरबराही है एक मरतबा फिर ये होता खाली हो गया। इससे कबल पीडीएम के दौरे हुकूमत में यही काम पीडीएम के उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी किया था। जस्टिस सईदुल सिद्दीकी को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला हुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी, और न्याल हाशमी को भेजा गया कि वो जाके सईदुल सिद्दीकी को इतला करें कि उनको गवर्नर सिंध नामजद किया गया है।
सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जब वहाँ पर जाता है, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के पास जब निहाल हाशमी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंतहाई लाग़र हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, और यहाँ तक कि उनकी जो चलने फिरने की जो सलाहियत है, वो भी नहीं थी। तो मीडिया वहाँ पे मौजूद था। निहाल हाशमी जैसे सिद्दीकी साहब को बेड से उठाकर बाहर लाए, मीडिया के सामने जब पेश किया, तो उनके हाथ काँप रहे थे। वो इंतहाई मुश्किल की कैफियत में थे और 2 बंदे उनको सहारा देकर खड़ा कर रहे थे। बहरहाल उनको जब ये मैसेज दिया गया कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को कि आपको गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जा रहा है, तो चूँकि ये ओहदे जो होते हैं, ये बड़े हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि ये हाथ से ना जाने पाए। इसलिए सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने उस कैफियत में भी गवर्नर सिंध का ओहदा जो है वो कबूल कर लिया। लेकिन जब वो मीडिया के सामने आए तो नवाज शरीफ साहब देख रहे थे, और नवाज शरीफ साहब बकौल मुशाहिदुल्लाह मरहूम नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की ये हालत थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया गया और उनको ये ऑफर क्यों की गई कि वो गवर्नर सिंध पर जिम्मेदारी संभाल लें? उनकी तो हालत ही ऐसी नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी ये जिम्मेदारी निभाते। बहरहाल सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने ये तो अदा कबूल किया, और कोई कुछ ही वक्त के बाद वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। बहरहाल हुकूमतें जो होती हैं वो अपने लोगों को नवाजती भी हैं, लेकिन कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जिन पर उन लोगों को नामजद किया जाना चाहिए जो कि सोचने, समझने, बोलने, चलने फिरने की सलाहियत रखते हो। बहरहाल बाज़ औक़ात हुक्मरानों से गलत फैसले हो जाते हैं, जिस तरीके से सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के बाद जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर का फैसला हुआ और हुकूमत को और बिलख़ुसूस वज़ीर आज़म को सुबगी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।